आप कितने खुश हो अपनी ओवरऑल लाइफ में एग्जैक्टली आज जब आप ये वीडियो देख रहे हो? आंसर सोचो। 0 से 10 के स्केल पर 0 का मतलब बहुत बेकार लाइफ और 10 का मतलब भाई इससे अच्छी लाइफ तो हो ही नहीं सकती। सिर्फ 3 सेकंड के लिए सोचना, क्योंकि इंस्टेंट आंसर ही आपका एक्चुअल आंसर होगा। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 2 3 एंड स्टॉप। अगर तो भाई आप 10 या 9 आंसर वाले इंसान हो तब तो आप इस वीडियो को स्किप करने का रिस्क ले सकते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सेट हो लाइफ में और ये वीडियो सेट लोगों के लिए नहीं है। मगर अगर आपका स्कोर 8 या 8 से नीचे है तो ये वीडियो को स्किप करना आपके लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है। ओके, चलो ज़्यादा स्कोर वाले लोग तो भाग गए वीडियो छोड़ के। अब हम सब एक जैसे ही हैं। तुम्हारा जो भी स्कोर है 4 5 6 7 8 व्हाटएवर, कम जरूर है, लेकिन एक बात खुशी की ये है कि तुमने अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने का फर्स्ट स्टेप आज इस वीडियो में आके ले लिया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा, कभी तुमने ये सोचा है कि तुम खुश क्यों नहीं हो और क्यों तुम्हारी लाइफ स्कोर कम है? रीजन इन 5 चीजों में से कोई एक होगा या फिर इनका मिक्स भी हो सकता है। रीजन नंबर 1, मनी या फिर वेल्थ। अब देखो, मैंने यहाँ मनी और वेल्थ को एक जैसा नहीं बोला है, क्योंकि इनमें फर्क है और फर्क जानना है तो ये वाला वीडियो देखो ऊपर कार्ड्स पे। सेकंड, हेल्थ। थर्ड, करियर। फोर्थ, रिलेशनशिप्स, आपके पर्सनल या फिर प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स। और 5वां, आपके पास ये सब है मगर फिर भी आप खुश नहीं हो। जरा एक दफा ये सोचो कि आपका रीजन इनमें से कौन सा है, और अगर इनके अलावा कोई अलग रीजन है तो हमें कमेंट में जरूर बताना। तो अब जब तुम्हें ये पता है कि तुम्हारा लाइफ स्कोर कम है और इसका रीजन भी क्या है, तो यहाँ तक हमारी 30% प्रॉब्लम सॉल्व बस ये सब जान के ही हो चुकी है। अब चलते हैं बाकी 70% प्रॉब्लम को ठीक करने की तरफ। पर पहले ये तो जान लो कि ऐसा होता क्यों है, तुम इन प्रॉब्लम्स में फंसे क्यों हुए हो, तुम्हारा लाइफ स्कोर कम क्यों है। क्योंकि इसे जाने बिना इन्हें ठीक करने का मतलब अंधेरे में तीर मारने के जैसा होगा, मतलब टाइम वेस्ट होगा और हाथ लगेगा कुछ नहीं। पहुँचते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर एंड जानते हैं कि तुम इन लाइफ प्रॉब्लम्स में फंसे क्यों हुए हो। और इसका रीजन है तुम्हारी लाइफ के ऑपरेटिंग सिस्टम में आई खराबी की वजह से। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी जो कंप्यूटर में होता है, जैसे एंड्रॉइड और मैक ओएस। हाँ भाई, वही ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन तुम्हारा ओएस एंड्रॉइड या मैक ओएस नहीं है, वो तुम्हारे मोबाइल या कंप्यूटर का है। तुम्हारा ओएस है कंपाउंडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यस, और यही है इस वीडियो का पूरा टॉपिक। देखो, तुम्हारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे दिन रात चलता रहता है, सोते हुए, जागते हुए, काम करते वक्त, खाते वक्त, टाइम वेस्ट करते वक्त, पढ़ते वक्त, एक्सरसाइज करते वक्त, हर समय। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम अपने इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज अच्छी डायरेक्शन में लाइफ में आगे बढ़ने के लिए करते हो या फिर गलत डायरेक्शन में लाइफ को फेलियर की तरफ लेके जाने के लिए। ये वीडियो तुम्हें तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कंपाउंडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके द्वारा जनरेट होने वाले इफेक्ट्स यानी द कंपाउंड इफेक्ट का मास्टर बना देगी, और फिर तुम इसी कंपाउंड इफेक्ट का यूज करके लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो। आओ पहले ये समझते हैं कि कंपाउंड इफेक्ट आखिर होता क्या है। अगर मैं आपको 2 ऑप्शंस दूं, पहला 10 लाख रुपए तुम्हारे हाथ में अभी के अभी, और दूसरा 1 पैसा, 1 रुपया भी नहीं, 1 पैसा जो हर दिन अगले 31 दिनों के लिए डबल होता रहेगा, तो तुम में से ज्यादातर लोग क्या चूज करोगे? शायद 10 लाख रुपए हाथ में अभी के अभी, है ना? चलो तो फिर मैं दूसरा ऑप्शन चूज करता हूँ और ये देखते हैं कि 31वें दिन किसके पास ज्यादा पैसे होते हैं। अब डे 1 में तुम्हारे पास है 10 लाख रुपए और मेरे पास है 1 पैसा। डे 10 पर तुम्हारे पास है 10 लाख रुपए और मेरे पास है सिर्फ 5 रुपए और 12 पैसे। डे 20 पर तुम्हारे पास है 10 लाख रुपए और मेरे पास है सिर्फ 5,000 रुपए और 20 दिन बीत चुके हैं। डे 25 पर तुम्हारे पास है 10 लाख रुपए और मेरे पास है 1,67,000 रुपए। अब सिर्फ 6 दिन बचे हैं। 29वें दिन को तुम्हारे पास है 10 लाख रुपए और मेरे पास है 26 लाख रुपए। 30वें दिन में तुम्हारे पास है तुम्हारे वही 10 लाख रुपए और मेरे पास है 50 लाख से भी ज्यादा। और फिर 31वें दिन तुम्हारे पास अब भी वही 10 लाख रुपए हैं और मेरे पास है 1 करोड़ से भी ज्यादा का अमाउंट। दिमाग हिला? यही है कंपाउंडिंग का दिमाग हिलाने वाला इफेक्ट, जो कि तुम्हारी लाइफ को भी बदलने की काबिलियत रखता है। चलो एक एग्जांपल और लेके समझते हैं। 3 दोस्त थी, पलक, प्रिया एंड पल्लवी। इन तीनों में काफी सिमिलैरिटी थी, जैसे हेल्थ, बॉडी वेट, उनकी इनकम, रहने वाली जगह भी ऑलमोस्ट सेम ही थी। पलक एक नॉर्मल लाइफ रूटीन फॉलो करती थी और वो ऐसा सालों से कर रही थी। हाँ, वो थोड़ा बहुत कंप्लेंट करती थी कि लाइफ में कुछ नया या चेंज क्यों नहीं हो रहा। प्रिया ने कुछ बहुत छोटी छोटी नई चीजें लाइफ में करने का फैसला किया, जैसे 20 मिनट हल्की एक्सरसाइज करना, जंक फूड कम करके हेल्दी फूड खाना, सोशल मीडिया, टीवी को कम करके अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना, पैसे को थोड़ा सेव करके इन्वेस्ट करना और सोने से पहले 15 मिनट बुक पढ़ना। ये सारे स्टेप्स सुनने में बहुत छोटे से लग रहे हैं, है ना?
पल्लवी ने भी कुछ नई चीजें करने का फैसला लिया। उसने EMI पर एक नई गाड़ी और एक बिग स्क्रीन टीवी ले लिया। अब वो रोज दोस्तों के साथ एक मूवी देखती। टीवी देखते देखते उसने बियर पीना भी शुरू किया क्योंकि उसके एक मूवी फ्रेंड को ऐसा करना पसंद था। टीवी शो में उसने नए नए डेजर्ट बनाने सीखे और अब वो रोज एक नया डेजर्ट भी ट्राई करती थी। ये सब चलता रहा। 5 महीने गुजर गए और किसी की लाइफ में कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ। लेकिन अब 18 महीने गुजर जाने के बाद छोटा मोटा डिफरेंस दिख रहा था और अब 25 महीने के बाद ये डिफरेंस थोड़ा ज्यादा हो गया था और 30 महीने के बाद तो ये डिफरेंस बहुत ही क्लियर शो हो रहा था। पलक की लाइफ में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आया था। हाँ, सिर्फ उसने थोड़ा कंप्लेंट करना और ज्यादा शुरू कर दिया था कि लाइफ में कुछ चेंज क्यों नहीं हो रहा। प्रिया ने 5 किलो वेट लूज किया था और वो बहुत कॉन्फिडेंट और फिट लग रही थी। वो बुक्स भी पढ़ती थी जिससे उसने थोड़ा सेविंग्स के बारे में भी सीखा था और उसकी सेविंग्स ग्रो हो रही थी। ज्यादा टाइम फैमिली और फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करने में उसके रिलेशनशिप्स भी बहुत डीप हो गए थे। अब चेंजेस तो पल्लवी की लाइफ में भी आए थे। उसने 10 किलो वजन बढ़ा लिया था और रोज डेजर्ट खाने की वजह से वो प्री डायबिटिक भी हो चुकी थी। EMI एंड लोन के चक्कर में फंसने से उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी हो चुकी थी। अपने फन फ्रेंड्स के साथ इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करने की वजह से उसके असली पुराने दोस्तों और फैमिली के साथ उसका रिश्ता कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रह गया था। अब देखो, छोटे छोटे काम लंबे समय के लिए करने से जो बड़ा इफेक्ट पैदा होता है उसे ही कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं। जहाँ प्रिया को इसका फायदा पॉजिटिव मिला, वहीं पल्लवी को नेगेटिव और पलक को न्यूट्रल, क्योंकि उसने कुछ स्टेप्स लिए ही नहीं। कंपाउंड इफेक्ट का पॉजिटिव फायदा तब मिलता है जब हम सिंपल मगर स्मार्ट चीजें करते रहें, वो भी लंबे समय के लिए, लगातार, कंसिस्टेंटली। अब सवाल ये उठता है कि अगर कंपाउंड इफेक्ट इतना आसान कॉन्सेप्ट है तो लोग इसका फायदा क्यों नहीं उठाते? रीजन है 2, टाइम एंड सेकंड इसकी सिंप्लिसिटी। कंपाउंड इफेक्ट का असली जादू ज्यादा टाइम बीतने के साथ आता है। अगर मेरा एक पैसा सिर्फ 20 दिन तक डबल होता तो मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपए ही होते, और अगर प्रिया और पल्लवी वो सब सिर्फ 5 या 10 महीने के लिए करती तो उन्हें कंपाउंडिंग का पॉजिटिव या नेगेटिव फायदा नहीं मिलता। और दूसरा रीजन सिंप्लिसिटी। इस इफेक्ट की सिंप्लिसिटी ही लोगों को इस पर विश्वास करने से रोकती है, क्योंकि हमने सिर्फ यही पढ़ा और सुना है कि बड़ी चीजें करने से बड़ा फायदा होता है, पर रियलिटी ऐसी बिल्कुल नहीं है। बड़ा फायदा होता है छोटी छोटी चीजें बार बार लंबे समय के लिए करने से। भाई, वो मैगी ही है जो 2 मिनट में बनती है। सक्सेस और लाइफ अचीवमेंट्स में समय लगता है। तुम अपनी लाइफ में कंपाउंड इफेक्ट को कैसे यूज करके बहुत सक्सेसफुल बन सकते हो, इसके लिए तुम्हें समझनी पड़ेंगी 2 चीजें। तो इन्हीं दोनों को समझने के लिए स्क्रीन पर शो रही इस वीडियो के पार्ट 2 को देखो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। थैंक यू।